प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ जी की। जी हाँ, यहाँ पर जो है आज मेरी सोसाइटी में बहुत ही उत्सुकता वाला माहौल था और यहाँ पर 3 नए मेहमान आ रहे थे और हम लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा था। बैंड बाजे के साथ में हम लोग लेके आए उनको और बहुत ही बढ़िया समा था। सुबह से ही हम लोग तैयार हो गए थे, 7:30 बजे सब नहा धो के गंतव्य स्थल पर पहुंच गए थे जहाँ से उनको लाना था और बहुत ही सुंदर समा था। लोग नाचते गाजते, हम लोग ढोल बजाते हुए सब लोग बड़े ही उत्साह के साथ में आ रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा आनंद आ रहा था और सब में इतना उत्साह था। कोई देखिए सबकी हंसी और सबके चेहरे की रौनक बता रही है कि वो कितने खुश हैं। और भाई ये जो मेहमान आ रहा है आखिर वो है कौन, तो देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये मेहमान कौन था। और इसके स्वागत की हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी रखी थी और ढोल बाजे के साथ में गाड़ी में उनको सजाकर बढ़िया से हम लोग लेके आए और बड़ा ही अच्छा समा था। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि ये मेहमान कौन आया। तो पहले हम लोग थोड़ा सा नाच लें, उसके बाद में जब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि ये मेहमान आखिर था कौन। और ये बहुत ही विशेष मेहमान था क्योंकि इसको हम लोग बहुत दूर किसी प्रदेश में देखते थे और अब आज वो हमारे घर, हमारी सोसाइटी में आके मंदिर में आ चुका था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे प्रभु की जिनके दर्शन पाने के लिए भक्त, करोड़ों भक्त जो हैं पुरी में अपना पहले से ही वो बिछा देते हैं, जमा बुरा हो जाता है उनका। और इस तरह से देखिए, जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं जगन्नाथ जी की और हमारे जो सोसाइटी में है जगन्नाथ जी को प्रतिस्थापित किया गया और ये बहुत ही सौभाग्य का दिन था क्योंकि इस दिन हम लोगों को ना इसको देखने का अवसर मिला। तो देखिए सबसे पहले जो पंडित जी थे ये भी पुरी से आए हुए थे और ये जो प्रतिष्ठापित किया था ये एक दूसरे मंदिर में था, वहां पर नई मूर्ति आई थी तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। फिर यहाँ पर पूरे भाव से और हम देखिए एक एक करके हम लोग लेके आ रहे थे इनको। तो इसमें सुभद्रा जी होते हैं, बलदेव जी होते हैं और हमारे कृष्ण जी होते हैं। और ये देखिए बहुत ही इसमें जो है ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और एक एक करके इनको लेके आ रहे थे। और जो भक्तगण थे वो इतना उत्साह था कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना आनंद आ रहा था। और उसके बाद में हम लोग सब लोग जो हमारा मंदिर का जो वो है जहाँ पर पांडाल बना था वहाँ पर हम लोग सब लोग बैठ गए। गर्मी बहुत हो रही थी लेकिन गर्मी की होने के बावजूद भी इतनी रौनक थी ना, लोग लास्ट तक डटे रहे, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। भंडारा वगैरह भी हुआ, सब चीजें हुई। पहले बहुत ही विधि विधान से विस्तार से हवन हुआ और हवन को जो हमारी सोसाइटी के जो सब मैनेजमेंट के जो सबसे वरिष्ठ अंकल आंटी थे उनके द्वारा संपन्न किया गया। और ये देखिए पंडित जी हैं, 1-2 पंडितों ने मिलकर कराया और बहुत ही अच्छा देखिए इस तरह से सारे नवग्रह बनाए गए और पंडित जी ने बहुत ही सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया और देखने वाला समा था। इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था, मानो लग रहा था साक्षात भगवान जगन्नाथ जी हमारे सोसाइटी में बिल्कुल पधार चुके हैं। और कितने सुंदर, कितनी मनमोहक इनकी छवि लग रही है और इनके दर्शन करने से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग का जीवन सफल हो गया। तो देखिए अंकल आंटी ने बहुत अच्छे ढंग से पूजा की। उन दोनों के ही घुटनों में तकलीफ थी लेकिन ये कम से कम 1.5-2 घंटे पूजा चली और ये लोग आराम से इसमें बैठे रहे। और देखिए अब इनको ढक दिया गया था और ये जो हमारे प्यारे से भगवान जी थे उनके वस्त्रों को चेंज किया गया। और क्योंकि देखिए अब हमारे नए सोसाइटी में आए हैं, अब हमारे ये मेहमान हैं और अब इनको हम लोग के जो है इनके प्रति जो समर्पण है वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले भाई यहाँ पर हमारी सोसाइटी में आए हैं तो इनको नए नए वस्त्र पहनाए जाएं। तो वस्त्र पहनाए गए, उसके बाद में देखिए पूजा हुई, पूजा करके हवन हुआ, नारे आरे लगे, सबको प्रसाद वितरण हुआ। तो हवन में सब लोगों ने पूर्ण आहुति डाली और आसपास के लोग भी जो थे ना उनको भी सोसाइटी को इनवाइट किया गया था। और बहुत ही वातावरण इतना सुंदर लग रहा था कि देखिए हवन जो कुंड हो रहा, जब इसमें हवन हो रहा था ना उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, इतने डटे हुए थे। सब लोग अपने घर से बहुत ही जल्दी उस दिन निकल आए थे और कितना अच्छा लगता है कि और आंटियां हैं और कुछ इसमें सोसाइटी में उड़ीसा के लोग भी बहुत हैं
और कुछ बंगाली भी बहुत हैं। ये लोग तो बिल्कुल जैसे भाव विभोर हो गए थे और उसी तरह की जो इनकी जो टिपिकल जो उड़ीसा का जो संगीत होता है ना, जो ढोल बजती है, उसी तरह से ढोल बजा रहे। मैंने भी मंजीरे जो थे मैंने भी लेके बजाए, मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भैया से कहा प्लीज आप हमको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, मैं इसको बजा के सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। भैया ने दिया, मैंने भी उसको बजा के थोड़ा सा बहुत अच्छा अनुभव हुआ। देखिए जब हम भक्ति में डूब जाते हैं ना तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता, बस सिर्फ प्रभु का नाम, और यही जो है ना, यही नाम जो है वो अंत में हम लोग के साथ ही जाना है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको जब बुढ़ापा आएगा तब आप प्रभु की सेवा करिए, सेवा का जब मौका मिले तब आप करिए। आप देखिए इनको मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है और एक एक करके पूरी जय जगन्नाथ जी की जय करके देखिए किस तरह से पंडित जी जो है वो उनको लेके जा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया समा था। आप देखिए मंदिर के जहाँ पर हम एक जगह बनाई गई थी, इनका अलग से एक वो निर्माण किया गया था इनके कक्ष का, उसमें इनको प्रतिस्थापित किया गया। कितना सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अब मैं रोज जब मंदिर जाती हूँ तो इनके भी दर्शन करती हूँ और इनके साथ में रसोई भी बनी हुई है, वहाँ पर रोज इनका भोग पंडित जी में वहाँ पर ही है ये पंडित जी, और यहीं पर ही रहते हैं और इनका भोग है, इनकी किचन से ही इनका भोग लगता है। कभी खीर है, कभी कुछ भी है, जो भी इनका प्रसाद लगाया जाता है बड़ी ही विधि विधान से लगाया जाता है। और जब भगवान के वस्त्र चेंज किए जाते हैं तो उसको कमरे को, कक्ष को बंद कर दिया जाता है, कि कहा जाता है कि भगवान को नजर न लग जाए। और इस तरह से देखिए जब कभी कभी मैं सुबह नीचे जाती हूँ तब उनके वस्त्र जो होते हैं वो हो जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं, उनकी साड़ी वगैरह पहनने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर देखिए इस तरह से नारे वो लगाए गए और कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन नारों से पूरा पंडाल जो था वो जो पूरी तरह से झूम उठा। और फिर देखिए सबने बारी बारी से आकर इनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में प्रसाद वितरण हुआ और इस तरह से दूसरी तरफ भंडारे की तैयारी शुरू हो गई थी। और अब देखिए जगन्नाथ जी पधार चुके हैं और हम लोग रोज दर्शन करेंगे। जय जगन्नाथ जी की।